गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स कर चुके हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास है इसमें, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर बट लेस देन 2 पाई, मतलब x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगी। इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन पे ये चेक करना है कि इसका लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे है, और हमें वैल्यू भी निकालनी है। अगर मैक्सिमम आया तो मैक्सिमम और मिनिमम आया तो मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले चेक करते हैं हाउ यू कैन फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स थे उसके। तो पहले तो करना है इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन, माइनस पहले ही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ हमारे पास एक्सप्रेशन का, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस का माइनस साइन। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, और मैक्सिमा और मिनिमा हम हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के ऊपर पुट कर देते हैं। हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को ही करते हैं फर्स्ट, यानी कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज, एफ डैश एक्स का मतलब है कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, कोस को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स। तो दोनों को कोस से डिवाइड कर देंगे, या ये कह लो कि कोस यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, एक ही बात है। दिस इम्प्लाइज डिवाइड बाय कोस, तो जब दोनों साइड कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कोस तो हो जाएगा 10x, और जब इसको कोस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -1। तो इसका मतलब है 10x की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब हमें यहाँ से x निकालना है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि जो x है वो 0 से लेके 2 पाई तक हम ले सकते हैं, 0 से 2 पाई तक ले सकते हैं ऐसे फर्स्ट साइकिल में। अब 10 नेगेटिव है, हर एक ट्रिग्नोमेट्री एक पूरे साइकिल में 2 जगह तो पॉजिटिव होता है और 2 जगह नेगेटिव होता है, मतलब 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव। अब 10x नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव किन किन क्वाड्रेंट्स में होता है ये, एक तो हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। मतलब तो हमें वो x लेने हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आता हो और फोर्थ में भी आता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कैसे पहुंचते हैं, 180 में से कुछ माइनस करके, और वो कुछ क्या होता है कि 10 की टेबल में 1 वैल्यू किस पे होती है, 45 पे होती है। तो 180 माइनस 45 यानी कि 135, यू कैन से पाई में से पाई बाय 4 माइनस करना है, पाई में से पाई बाय 4। एक तो ये एंगल है। दूसरा, यहाँ पे हम कैसे पहुँचते हैं, 360 यानी कि 2 पाई में से, तो यहाँ 2 पाई में से हम क्या माइनस करें कि फोर्थ पॉइंट में आ जाएं, तो कुछ क्या होता है वो, ये 1। 10 की टेबल में 1 वैल्यू किस एंगल पे होती है, पाई बाय 4 पे। तो इसका मतलब ये है कि जो 10 नेगेटिव होता है वो 2 जगह होता है, एक सेकंड में और एक फोर्थ में। सेकंड में पहुँचते हैं पाई में से कुछ माइनस करके, और फोर्थ में पहुँचते हैं 2 पाई में से कुछ माइनस करके। और वो कुछ क्या होता है कि 10 की टेबल में 1 वैल्यू किस एंगल पे होती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ओपन करके 4 इंटू पाई, 4 पाई माइनस 3 माइनस पाई करके, यानी कि 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। 4 2 8 पाई माइनस पाई यानी कि 7 पाई बाय 4। तो ये 2 एंगल आए हैं हमारे पास, 3 पाई बाय 4 आया है और दूसरा आया है 7 पाई अपॉन 4। तो ये 2 एंगल वो हैं जिन पॉइंट पे हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमाइज हो सकता है या फिर मिनिमाइज भी हो सकता है। तो वो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। x एक ये एंगल और एक ये एंगल। 2 क्यों है, क्योंकि 10 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए 2 आए हैं। तो x आ गया। इसके बाद हम करते हैं, हम लगाते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मीन्स f डबल डैश x निकालना पड़ेगा, और ये निकलेगा f डैश x से, मतलब इसका अगेन डेरिवेटिव करना है। तो कोस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस के साइन एक्स, प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स।
तो ये दोनों डेरिवेटिव हो चुके हैं हमारे पास। अब हमें इसका साइन चेक करना है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन ही डिसाइड करता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो पहले इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 3π/4 पे f डबल डैश x का साइन चेक करना है जस्ट। तो यहाँ पे x की जगह इसको पुट कर लेंगे, तो मीन्स माइनस साइन π/3π/4 प्लस कोस x की जगह 3π/4। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, क्योंकि अभी थोड़ा बताना टफ है कि क्या वैल्यू देगा ये उसको देख लेते हैं। तो क्या आएगा, माइनस साइन 3π/4 कितना होता है वैल्यू, ये होती है माइनस के साइन, इसको अगर ब्रेक करें तो पाई प्लस π/3π/4 है, तो माइनस करना पड़ेगा। इसको ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वहीं से डिसाइड करेंगे कि ओवरऑल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्लस 3π/4 को अगर ब्रेक करें तो पाई माइनस के π/4 आ जाएगा। तो माइनस पाई पे नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, एंगल जो यहाँ होता है वही आता है। पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए जो साइन आ गया है वही रहेगा। प्लस पाई पे नो चेंज, कोस का कोस, एंगल यहाँ जो π/4 लिखा हुआ है, और पाई माइनस समथिंग क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए प्लस का क्या बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ से देख करके क्लियर ही है कि वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव। हमें ज़रूरत नहीं वैल्यू निकालने की लेकिन जिस स्टेज पे बिल्कुल क्लियर हो वहाँ हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो डबल डैश एक्स का साइन नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मतलब हुआ कि एफ एक्स के पास एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा एट किस पॉइंट पे है मैक्सिमा, एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 पे ये मैक्सिमा आ गया। और अगर ये मैक्सिमा आया है तो हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते कहाँ से हैं, हम इसे गिवन फंक्शन में से जो स्टार्टिंग में दिया होता है, कैसे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा आया है वो पॉइंट पुट करके। तो x की जगह 3π/4 वहाँ पुट कर लेते हैं। सो वी विल गेट साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4, और साइन 3π/4 की वैल्यू हमारे पास होती है, वैसे 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो दिस इज़ फर्दर इक्वल टू साइन पाई माइनस π/4 माइनस कोस 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। इस बड़े एंगल को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वैल्यू निकाल सकें। तो पाई पे नो चेंज, साइन का साइन, एंगल π/4, कोऑर्डिनेट सेकंड तो पॉजिटिव, माइनस पाई पे नो चेंज, कोस का कोस, π/4 एंगल सेम आता है, कोऑर्डिनेट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस π/4 की वैल्यू भी होती है 1/√2, क्योंकि π/4 को बोलते हैं 45 डिग्री। 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा 2/√2, और ये कैंसिल होके इससे आ जाएगा √2, क्योंकि 2 को अगर हम ब्रेक करें तो वो √2 × √2, एक √2 कैंसिल, एक √2 यहाँ से बच जाएगा। तो इस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू 3π/4 पे फंक्शन मैक्सिमाइज है, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास √2 है। अब सेकंड पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा अभी 7π/4 पे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ये। एट एक्स इज इक्वल टू 7π/4 पे एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करना है। तो ये रहा एफ डबल डैश एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह 7π/4 पुट करना है, मीन्स माइनस साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4। तो मैंने इस x की वैल्यू को डबल डैश x वाले एक्सप्रेशन में पुट किया है, x की जगह 7π/4। तो इसका साइन चेक करना है कि क्या आएगा। दिस फर्दर इज इक्वल टू, अब 7π/4 ऐसे तो निकालना बड़ा टफ पड़ रहा है, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं इसको भी, ताकि थोड़ा सा देखना आसान हो जाए। इसको हम लिखेंगे 4 2 ज़ा 8, 2 के नज़दीक है इसलिए 2π माइनस π/4 कह सकते हैं इसको। हमने ये रीराइट कर लिया
4 2 ज़ा 8 पाई, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4 ही बनेगा, इसको रिलेट कर लिया। ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, प्लस कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 4 दिस फर्दर इक्वल टू 2 पाई पे नो चेंज होता है तो साइन का साइन ही रहेगा, एंगल जो यहाँ लिखा होता है वो आएगा। वैसे आगे यहाँ माइनस लगा हुआ पहले ही, 2 पाई माइनस समथिंग क्वाड्रेंट फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव पहले है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में 2 पाई पे नो चेंज, कोस का कोस ही रहेगा, एंगल जो यहाँ लिखा होता है 2 पाई माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव तो मतलब जो साइन वहाँ है वही रहेगा। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्लियर है ओवरऑल आएगा तो सारा पॉजिटिव ही, ठीक है ना। हमें सिर्फ डबल डैश इसका साइन चाहिए तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो एफ एक्स है उसके पास लोकल मिनिमा है, देयरफॉर एफ एक्स हैज़ ए लोकल मिनिमा, और किस पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे चेक किया एट x इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4 पे लोकल मिनिमा है, और लोकल मिनिमा है तो इस पॉइंट पे हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू, और वो कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को गिवन एक्सप्रेशन गिवन फंक्शन में पुट करके। सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू x की वैल्यू वहाँ पुट करनी है, मीन्स यह आ जाएगा साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कोस 7 पाई अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो जैसे ऊपर ब्रेक किया था एंगल्स को वैसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4 में, माइनस कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, जैसे ऊपर किया था बिल्कुल सेम वैसे ही किया है। तो 2 पाई पे नो चेंज, साइन का साइन रहता है, एंगल जो यहाँ लिखा होता है वो आएगा, 2 पाई माइनस समथिंग ये पहुँच जाता है एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा, माइनस 2 पाई पे नो चेंज मतलब कोस का कोस, एंगल जो यहाँ लिखा हुआ है वो आता है 2 पाई माइनस समथिंग, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो साइन है वो मेंटेन रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। तो माइनस साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, कोस पाई बाई 4 भी होता है 1/√2। तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आया माइनस के 2/√2, तो जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के √2। तो ये है इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब कहने का ये हुआ इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो आएगी -√2 और हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आएगी √2। ये कन्फर्म है, ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। नाउ वी विल स्टार्ट 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस का 15। तो इस क्वेश्चन में ये फंक्शन गिवन है और चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम किन किन पॉइंट्स पे हो सकता है। तो इसमें प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसका डेरिवेटिव करना, मीन्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आ जाएगा x³ का डेरिवेटिव 3x², इसका डेरिवेटिव 12x हो जाएगा, 9x का 9 होता है। 4 मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट f' इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। 3x² माइनस के 12x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम यहाँ से होता है x की वैल्यूज़ निकालना। तो x कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हर टर्म 3 से डिविजिबल है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x निकालने का मतलब है ये क्वाड्रेटिक है, तो उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू फैक्टराइज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको फैक्टराइज करने के लिए x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। इन दो में से कॉमन देखते हैं, मीन्स x माइनस 3, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, x माइनस 3 इक्वल टू 0।
और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 और यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ से हमने कॉमन लिया x माइनस 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा अब या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है या x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 3 आ गया और यहाँ से x इज़ इक्वल टू 1। तो देयर आर टू वैल्यूज़ ऑफ x, तो दोनों भी चेक होंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पहले चेक करेंगे 3 पे और फिर 1 पे। तो हम लगाते हैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दिस एक्सप्रेशन f डैश x को, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा करते हैं। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 6x, क्योंकि ये 2 पावर आगे आ जाएगी, और माइनस 12x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 12। ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब पहले निकाल लेते हैं 3 पे। तो मीन्स एट x इज़ इक्वल टू 3 पे f डबल डैश x की वैल्यू हो जाएगी, बस x की जगह 3 पुट करना है, 6 इंटू 3 माइनस के 12। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 आ गई हमारे पास वैल्यू। तो 6 वैल्यू हमारे पास है, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारे पास। और अगर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि f(x) हैज़, तो देयरफॉर f(x) हैज़ लोकल मिनिमा है एट इस पॉइंट पे जिस पे चेक हुआ है एट x इज इक्वल टू 3। तो फंक्शन के पास लोकल मिनिमा है एट x इज इक्वल टू 3। क्यों है लोकल मिनिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन आया है पॉजिटिव। अगर मिनिमा है इस पॉइंट पे तो हम इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकलेगी, x की वैल्यू को फंक्शन में पुट करके। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, x की जगह 3 पुट करना है फंक्शन में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस के 15। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 6 ज़ा 54, 9 3 ज़ा 27 प्लस के 15, और 27 और 27 प्लस 54 कैंसिल विद माइनस 54। ये तो प्लस का बन गया और ये कैंसिल विद माइनस 54, तो आंसर बचा हमारे पास यहाँ पे 15। इसका मतलब इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 15 है, और किस पॉइंट पे है, 3 पे। तो इस 3 को ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू देता है इसलिए। एक तो ये हुआ। अब दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। f डबल डैश x में x की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो एट x इज इक्वल टू 1 f डबल डैश x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले 3 पे चेक कर लिया, अब 1 की बारी है तो 1 पे चेक होगा। तो 6 इंटू 1 माइनस के 12, मतलब ये माइनस के 6 आ जाएगा, और इसका मतलब ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब होता है लोकल मैक्सिमा। तो देयरफॉर जिसमें फंक्शन गिवन है, देयरफॉर f(x) हैज़ लोकल मैक्सिमा एट किस पॉइंट पे, जिस पे चेक हुआ है, मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा है, और अगर लोकल मैक्सिमा है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू और निकालेंगे वहीं, x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 इंटू माइनस 6 आ जाएगा। दोबारा से x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 9 1 जा 9, और ये प्लस के हमारे पास 15 आ जाएगा। और इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 19, 15 और 9 24 और 1 25 माइनस 6 19। तो ये हमारे पास इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 19 आई है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास आई है इसकी 15। नाउ वी विल मूव टू थर्ड क्वेश्चन, 6th पार्ट, दैट इज gx इज इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई x वेयर x इज ग्रेटर देन 0।
तो ये हमारे पास फंक्शन है जी एक्स बाई टू प्लस 2/x। इसको हमें आगे सोल्व करना है, चेक करना है कि किन पॉइंट से मिनिमा है और किन पॉइंट्स पे ये मैक्सिमम हो सकता है। तो पहला स्टेप तो होता है इसका डेरिवेटिव करना, मीन्स हमने यहाँ से z' निकाल देना है। और उसके लिए क्या करेंगे, x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2, क्योंकि 2 तो रहेगा सेम और x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 1। और 2/x का कैसे करते हैं डेरिवेटिव, 2 तो सेम रहेगा, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। मतलब ये हमारे पास -2/x² आ जाएगा। ये कैसे आता है, नेक्स्ट में 1/x का डेरिवेटिव हम निकालते कैसे हैं, x को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगी पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, पहले तो -1 आगे आएगा, फिर इसकी एक पावर माइनस करेंगे तो -2 बन जाता है ये, फिर -2 अपॉन में ले आओ तो ये बन जाएगा x²। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, मैंने वही लिखा है, बस 2 ऊपर था तो मैंने ऊपर ही लिखा है। तो z आ चुका है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट करना है हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, पुट z' इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज हमारे पास ये 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज ये 1/2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -2/x² इज इक्वल टू -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4, x² 2 × 4, और यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू +-2, क्योंकि स्केयर वहाँ जाके रूट बन जाएगा और 4 का रूट होता है हमारे पास +-2। तो हमारे पास दोबारा से x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक +2 और एक -2। तो पहले 2 पे चेक होगा और फिर -2 पे चेक होगा, और ये चेक करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डबल डेरिवेटिव इसका हमें निकालना पड़ेगा। हाउ वी कैन फाइंड डबल डेरिवेटिव, g'(x) इज इक्वल टू 1/2 का तो हो जाएगा 0 माइनस 1/2 का 0 हो गया। अब इसका करना है जैसे पहले किया था, x² को ऊपर ले जाएंगे, -2, वो -2 आगे आएगा, -2 हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा x³। तो इसका मतलब है -2/x² का डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो 4/x³ बन जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, तो 0 तो ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस पर, तो 4/x³। तो ये हमारे पास आया है डबल डेरिवेटिव। तो अब हमें इसी का साइन चेक करना है, पहले +2 पे चेक करेंगे और फिर -2 पे चेक करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं हम +2 पे। एट x इज इक्वल टू 2, डबल डैश का साइन चेक करना है हमें ना। तो एट x इज इक्वल टू 2, डबल डैश का तो ये आंसर आया है। यहाँ पे अगर हम 2 पुट करें तो व्हाट वी विल गेट 4/2³, यानी कि 4/2 का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर है क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके साइन में इंटरेस्ट है। और 2 जब पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह पे तो 4/8 यानी कि पॉजिटिव आएगा। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो देयरफॉर जो g(x) है, तो देयरफॉर g(x) हैज़ लोकल मिनिमा आया है किस पॉइंट पे, जिस पे चेक किया है अभी, एट x इज इक्वल टू 2 पे। और अगर मिनिमा है तो हम यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, बस x की जगह 2 पुट करो फंक्शन में, गिवन फंक्शन में x की जगह 2/2 हो जाएगा, प्लस ये 2 ऊपर और ये 2 कैंसिल होके 1 1। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 2।